हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईबीएस की अगली सीरीज यानी भारतीय मृदा के बारे में व्याख्यात रूप से चर्चा करेंगे। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत यानी भूमि के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, जिसका निर्माण जो है मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। उसे हम मृदा कहते हैं। मृदा आमतौर पर लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। देश में मृदा अपवर्तन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु सन 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। सेम इसी प्रकार मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर राजस्थान में आप लोगों ने पढ़ा हो कजरी। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे यूपी टेट सी टेट के पेपर में। जिसका कजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की मिट्टी के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। लेकिन एक नोट पॉइंट करने वाली बात है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनमें 3 तत्वों की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अब मिट्टियों के प्रकार, जिसमें पहला टाइप है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखो, अगर इसे रिलेट किया जाए यानी जल के साथ जो बहकर आई हुई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी को अन्य नामों से जाना जाता है दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, और यह भारत में लगभग 22% के क्षेत्रफल पर फैली हुई है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है, विस्तार क्षेत्र है, भारत में लगभग 22% के अप्रोक्स है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर यानी किस चीज़ की फसल के लिए सबसे उपयोगी है, तो यह धान की खेती के लिए सबसे अच्छी और उत्तम किस्म की मिट्टी मानी जाती है। इसमें गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है: बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी यानी कि जो बांगर से आप रिलेट करो, बांगर और बासी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। अभी हम ऊपर पढ़ते आ रहे थे कि भारत में मिट्टी में 3 तत्वों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी को पता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस अपक्षय और अपवर्तन के कारण भूपृष्ठ की चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं, तथा इसमें वनस्पति और जीव जंतु के सड़े गले अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। चट्टान में उपस्थित खनिज तथा चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। यानी ह्यूमस का जो मेन काम है वो पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करना है। सेकंड टाइप है हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यानी इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों, निर्माण पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जल के साथ बहकर आई। काली मिट्टी का बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, कपास की मिट्टी। रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी एवं कपास की मिट्टी, इन नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का काला रंग किस वजह से है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला है। भारत में यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि में पाई जाती है। लेकिन इन सब में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है महाराष्ट्र में है। और यह सबसे अधिक किस के लिए उपयुक्त होती है? सिर्फ और सिर्फ कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। यानी कि ये स्वतः ही, इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती, नमी हुई मिट्टी में क्रैक वगैरह आ जाते हैं तो ये स्वतः जुताई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी लाल मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कांतकारी शैली के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। सिलिका और आयरन की। लाल मिट्टी का रंग लाल लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी किस तत्व की? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है तो यह कैसी प्रतीत होती है? पीली दिखाई पड़ती है। यानी जब ये अपने अंदर जल को एब्जॉर्व कर लेती है तो यह मिट्टी लाल की जगह पीली दिखाई पड़ती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, मेघालय की गारो, खासी एवं जनजातियों, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान के अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें किसका यूज़ किया जाता है? चूना का। हमारा नेक्स्ट टाइप है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी को मरखली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया को देखने को मिलती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर है। लो ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का भी रंग लाल होता है। यह मिट्टी भारत में मुख्यतः पश्चिमी घाट, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, मालाबार, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय इत्यादि में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है, यानी सबसे अधिक जो ये पाई जाती है, वह केरल में पाई जाती है। और इस मिट्टी में चाय, इलायची, काजू आदि की फसलें उगाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। यानी कि नमक की मात्रा बढ़ने के कारण यह मिट्टी लवणीय मिट्टी कहलाती है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अफवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। अब जो नमक की मात्रा बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? खराब अफवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण। अब शुष्क जलवायु है क्या? शुष्क जलवायु यानी उस क्षेत्र से जहां साल भर में 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वो उसे शुष्क जलवायु कहते हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ है? गुजरात में। इसका सर्वाधिक विस्तार हमें गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी शुष्क मिट्टी। नाम से पता चल रहा है शुष्क है, यानी कि इसमें नमी ही नहीं है। इस मिट्टी की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना
संभव नहीं है। और ऐसी मिट्टी में सिर्फ मोटा अनाज ही उग सकता है। मोटा अनाज में हमारा आता है बाजरा, ज्वार और सरसों इत्यादि की खेती की जाती है। नेक्स्ट टाइप पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी पर्वतीय ढालों पर वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। यह अम्लीय मृदा है। कैसी मृदा है? पर्वतीय मिट्टी हमारी कैसी है? अम्लीय मृदा है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की अधिकता किसकी है भैया? जीवाश्म की अधिकता है। इस मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। बागवानी हर एक कोई जानता है, चाय, कहवा, जितने भी हैं हमारे मसाले वगैरह, असम वगैरह में जो होती है हमारी बागवानी कृषि, यानी भारत में। और यह मिट्टी चाय, कहवा, मसाले, फलों की कृषि इसी मिट्टी में होती है। यह हिमालय के पर्वतीय भागों, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों पर पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में झूम खेती भी होती है। अब थोड़ा झूम खेती के ऊपर विचार किया जाए। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ सालों के बाद पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। तब अगली जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। इसी खेती को हम झूम खेती कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी में कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। यह मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती है। यह मिट्टी भारी वर्षा और ऊंची आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के अप्पेजी जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल में इस प्रकार की मृदा में नमक के अंश भी पाए जाते हैं, जिसे यहाँ कारी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहते हैं? कारी। यह हमने पूरे टाइप पढ़े अपने मिट्टियों के, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं। मैं आशा करता हूँ सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी हो और मैं अच्छे से आप सभी को डिस्क्राइब कर पाया हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।